हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 के क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। ऐसा डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर दे उसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे इलेक्ट्रिक स्विच कहते हैं। तो वो कैसे? अगर आप इलेक्ट्रिक स्विच को देखते हो, ऑन करते हो, तो क्या होता है, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और अगर ऑफ कर देते हो तो लाइट हो या फैन हो, क्या हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ डैश टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? तो 2 टर्मिनल्स होते हैं। हमने पढ़ा था क्लास में, हमने पढ़ा था कि 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और एक निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। क्या इलेक्ट्रिक करंट मेटल्स के थ्रू मेटल्स से पास कर सकता है? तो बिल्कुल सही है। इंस्टीड ऑफ मेटल वायर्स ए ज्यूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। अगर मेटल वायर नहीं हो तो क्या हम जूट का जो धागा होता है उसको सर्किट कंप्लीट करने में यूज कर सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि जूट जो होता है उससे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ऐसा होता कि हर एक चीज़ से इलेक्ट्रिक पास कर सके तो क्या होता, हम किसी जैसे धागा जिसे सिलने के काम आता है, ऊन हो, कुछ भी हो, तो हम उसे यूज कर सकते थे। बट नहीं, तार जो होता है हमारा, क्यों हमारा एल्युमिनियम, कॉपर या किसी मेटल्स का होता है? क्यों? क्योंकि वो मेटल जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। क्या इलेक्ट्रिक करंट थर्मोकोल के शीट से पास कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हमने चैप्टर में ये भी देखा था, एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि थर्मोकोल में जब हमने 2 बटन लगाए थे स्विच के, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। जो हमने वो बटन लगाए थे उसमें हमने क्या किया था, वो जो सेफ्टी पिन होता है उससे हमने उस दोनों बटन को टच करवाया था। क्यों? क्योंकि वो जो पिन है, सेफ्टी पिन, वो मेटल है। अगर वो मेटल नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास नहीं करता। वो स्विच जिससे हमने वो जो बटन को स्विच में काम लाया था हमने, तो वो हमारा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ मेटल्स के नहीं हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट सोन इन फिगर। अब आपको ये कह रहा है कि 12.13 में जो आपको फिगर दिया गया है उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि उसमें बल्ब जो है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। देखते हैं हम। देखो, फिगर है यहाँ पे बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो कि बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक हमने ये बैटरी लिया है। ठीक है। एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक निगेटिव टर्मिनल से हमने तार पास कराया है, इलेक्ट्रिक सेल के बल्ब से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन ये जो हमने स्क्रू ड्राइवर लिया है, ये जो पेचकस लिया है हमने, इसको क्या किया, एक तरफ तो जो मेटल है उससे हमने तार को कनेक्ट किया, बट दूसरे जो निगेटिव टर्मिनल से जो वायर आ रहा है हमारा, जो बल्ब से होके हमारा जो वायर आ रहा है इस स्क्रू ड्राइवर में, वहाँ क्या है, वो प्लास्टिक से टच हो रहा है। तो क्या प्लास्टिक हमारा करंट अलाउ करता है पास करने में? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए क्या आ रहा है, हमारा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर ये पूरा मेटल होता या फिर कोई ऐसी चीज़ होती जिससे जो कि करंट पास करने के लिए अलाउ करता है, तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। लेकिन क्या है, यहाँ प्लास्टिक है और प्लास्टिक में तार अगर टच कर रहा है तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जिससे करंट पास नहीं हो वो क्या हो जाता है, हमारा इंसुलेटर हो जाता है। और जो मेटल हो, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये क्या है, कंडक्टर हैं। क्यों कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द ड्राइंग सोन इन द फिग 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। अब आपको ये जो फिगर है इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। फ्री एंड जो है 2 वायर का, इसको आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है जिससे कि बल्ब क्या हो, जल सके। ठीक है। तो ये हमने क्या किया था, ये हमने चैप्टर में इस एक्सपेरिमेंट को हमने किया है
कर रखा है हमने इस एक्सपेरिमेंट को। तो अब आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये जो थर्मोकोल की शीट पे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो ये दो बटन हमने यूज़ किया था, इस दोनों को किससे अटैच किया गया है, सेफ्टी पिन से। ये जो दो फ्री एंड वायर देख रहे हो आप, एक वायर को आपको क्या करना है, पॉजिटिव टर्मिनल जो यहाँ इलेक्ट्रिक सेल का खाली पड़ा है इसमें टच करना है, और एक जो वायर है यहाँ इसको बल्ब से कनेक्ट करना है। तो हमारा क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक है। What is the purpose of using an electric switch? Name some electric gadgets that have switches built into them. इलेक्ट्रिक स्विच को यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या होता है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प्स इन मेकिंग एज वेल एज ब्रेकिंग द सर्किट विदाउट रिमूविंग द कनेक्शन। इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो हमें हेल्प करता है सर्किट कंप्लीट करने में भी और सर्किट को ब्रेक करने में। ठीक है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, जब ऑफ करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। अगर मान लो कि हमारा स्विच ना रहे और हमें हमेशा वो वायर रहेगा उसे हमें कनेक्ट करना होगा, तो हमेशा हमें पॉसिबल नहीं होगा कि हम हमेशा तार को कनेक्ट करें फिर तार को हटाएं। ठीक है। तो इससे हमारे क्या इलेक्ट्रिसिटी भी सेव नहीं होती है। स्विच से क्या है, अगर आप कमरे से निकल रहे हो तो आप फैन को ईजिली ऑफ ऑन कर सकते हो। ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक स्विच का यूज करते हैं। Would the bulb glow after completing the circuit shown in figure 12.14 if instead of safety pin we use an eraser? जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, जो हम इस सेफ्टी पिन का यूज़ किए हैं इस दो स्विच के बीच में जिससे हमने टच करा है, अगर इस सेफ्टी पिन को हटा के यहाँ पे हम इरेजर का यूज़ करें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इरेजर जो है वो इंसुलेटर है और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं होता उससे। ठीक है। अब हम देखेंगे, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.15? क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है सर्किट 12.15 में जो ये फिगर देख रहे हो, क्या इससे बल्ब ग्लो होगा? अब आप देखो इससे बल्ब ग्लो होगा कि नहीं, आपको ध्यान देना है। तो क्या है, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द वायर्स फ्रॉम बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। क्यों नहीं होगा, जलेगा? मैंने आपसे चैप्टर में जब पढ़ा रहे थे हम, तभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो फिर भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल के भी दोनों टर्मिनल को बल्ब के दोनों टर्मिनल से आपको कनेक्ट करना होगा, तभी आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को यूज़ कर रहे हो, इस फिगर में ही देखो दोनों टर्मिनल को यूज़ कर रहे हो, लेकिन बल्ब के क्या कर रहे हो, एक ही टर्मिनल को यूज़ कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट इस कंडीशन में हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, using the conduction tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object is a conductor or insulator? Explain. अगर कंडक्शन टेस्टर जो है ऑब्जेक्ट उसका यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो करता है। इज दैट ऑब्जेक्ट, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कंडक्टर हो सकता है या इंसुलेटर हो सकता है? एक्सप्लेन. That object must be an insulator because it allows the current to flow through it and thus helps in the glowing of bulb. ठीक है. Why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? Explain. आप देखते हो कि जब इलेक्ट्रीशियन हमारे घर में आता है रिपेयर करने के लिए, कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, स्विच में प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करते हैं, रबर के ग्लव्स का यूज़ क्यों करते हैं? रबर ग्लव्स क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है जो कि करंट फ्लो करने में क्या होगा, हेल्प नहीं करता है। इंसुलेटर अगर रहेगा तो उससे करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा, तो उससे क्या होगा, करंट उसे उस जो भी रिटर्निंग करंट आप जानते हो कि होता है, फ्लो करता है, वो क्या होगा, उससे बचाएगा उसे, और वो ईजिली आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है उससे वो ठीक कर सकता है। ठीक है। इस वजह से क्या होगा, आप देखते हो कि लोग कहते हैं ना
कि भींगा हाथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भीगा हुआ हाथ रहता है तो वो कहीं ना कहीं गीला चीज़ होता है, जैसे गीली लकड़ी ले लो, उससे क्या होता है, करंट पास करता है। ठीक है, अगर गीली लकड़ी है, गीले हाथ हैं तो करंट लग सकता है आपको, लेकिन ड्राई हैं तो लगने के चांसेस कम होते हैं। प्लास्टिक, लोग कहते हैं ना कि चप्पल पहन के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, इंसुलेटर है, करंट फ्लो नहीं करती है इन सारी चीज़ों से, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजली है प्लास्टिक और रबर कवर्स ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? जब भी आप देखते हो इलेक्ट्रिशियंस को जो रिपेयर करते हैं, तो उनके पास जो टूल होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स या प्लायर्स कुछ भी हो, तो वो जो कवर होते हैं जहाँ पे वो पकड़ते हैं हाथ में, वहाँ पे देखते हो या तो वो प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं या तो वो रबड़ के होते हैं। क्यों? आप एक्सप्लेन कर सकते हो? तो देखो, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर्स on them, as plastic is an insulator which protect the electrician from several electric shock and accidents. तो ये जो हैंडल्स होते हैं किस चीज़ के, प्लास्टिक या रबड़ के जो कवर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंसुलेटर होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है उनको करंट से। अगर ये कवर्ड नहीं होगी और पूरा का पूरा मेटल होगा तो करंट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे खतरा हो सकता है, जिस वजह से हमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। वो ये प्लास्टिक ऐसी चीज़ों से जो इंसुलेटर हैं, जिनसे करंट पास नहीं होता। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी इसमें समझ ना आया हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।